और इनकी निकाबत का जलवा देख रहे हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी देखेंगे। पूरा मुल्क इनका जलवा देख रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनकी निकाबत में 4 चांद लगाए। बिल्कुल अदब से बैठे बाबू लोग, शेर मुलाहिजा फरमाए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। चूंकि वक्त कम है तो जल्दी जल्दी बोलूंगा, है कि नहीं, ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। इजाजत है तो शेर सुनिए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। अंग्रेज ने इनकी शराफत की वजह से, बोलिए, इनको कैद किया और हमारे मुल्क पर कब्जा किया, उनको जेल में डाला, फिर सजाए मौत दी। गौर से सुनिए, जब अंग्रेज उनको सजाए मौत देने लगा, किनको? जल्दी बोलो, बहादुर शाह जफर को। तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। उन्होंने सजाए मौत पाने से पहले एक कलाम लिखा था, वो टुकड़ा सुनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, बहादुर शाह जफर का तो नहीं है, दूसरे शायर का है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो अल्लाह ताला का खौफ और कब्र का खौफ, कयामत का खौफ सीने में पैदा होगा। आप मौत से डरेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने। मेरी तरफ देखिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने से कब्र का खौफ निकाल दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने से अल्लाह का खौफ निकाल दे, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान
कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए। औलाद तक दुनिया में नहीं मिलती है, नामो निशान तक दुनिया में नहीं मिलता है। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गौसे आजम को देखो, कहां बोलो बगदाद में है, लेकिन जो जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, मरने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा रहा करता है, कब्रों में चमकता और दमकता रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, पड़ोसियों को परेशान करके मत मरो, किसी औरतों के साथ बदसलूकी करके मत मरो। मरना तो सबको है, लेकिन याद रखो अल्लाह रसूल का खौफ सीने में लेकर मरो। मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो। पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है, ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ। ऐ हमारे बच्चों, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मुझको यहीं रहने दो। ये कौन कहता है बोलो? जो बेनमाजी होता है, जो शराबी होता है, जो जुआरी होता है, जो काफिर मुशरिक होता है, वो अपने बच्चों से कहता है, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मुझको यहीं रहने दो, मेरी खैरियत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का नेक बंदा मरता है, जब कोई आशिक रसूल मरता है, तो वो तरफ तरफ कर कहता है, मुझको जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। आपने देखा है जब कोई छोटा बच्चा, बोलो साल भर का या 6 माह का होता है, तो माँ उसको आंचल में छुपा कर रखती है। अरे बोलो, माँ उसको आंचल में छुपा कर रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को हवा न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को वायरस न लग जाए। माँ अपने छोटे बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है। पैगंबर फरमाते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, ऐसे ही ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। ये कब्र भी माँ की तरह अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, ये चाय वाले को कहिए कि चुपचाप चाय बेचे ताकि मेरी तकरीर खराब ना हो। चाय तो लोग घर में भी पी लेंगे, लेकिन मौलाना रब्बानी हर घर में नहीं आ सकते। अरे बोलो, आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मैं जल्दी जल्दी तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि तादाद बड़ी, बोलो फहरिस्त बड़ी लंबी है, वक्त मुख्तसर सा है। बस जल्दी जल्दी आप हदीस सुनिए। बाबू लोग अदब से बैठिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ानतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज से मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र से डरते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बच्चे को सही से बैठाइए, सही से बैठो। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अबू हुरैरा ने क्या कहा? बोलो बाबू, अबू हुरैरा ने क्या कहा? फिर से सुनो, इधर देखो, पूरी तकरीर सुनो, कसम खुदा आंखों में आंसू आएगा, जिंदगी में इनकलाब आएगा। आपका ये मौलवी किस्सा कहानी नहीं, हदीस सुनाता है। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं तो हालत कुछ और रहती है, जैसे घर पहुंचता हूं तो हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा? इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज में मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत से डरा करते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ बाबू लोग, मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तकरीर को गुजराती समझता है, कर्नाटक का मुसलमान समझता है, तो हमारे बिहार का मुसलमान, झारखंड का मुसलमान क्यों नहीं समझेगा? यहां तो हर घर में आलिम, अरे जोर से बोलो, यहां तो हर घर में आलिम। माशाअल्लाह आपका ताल्लुक आलिमों से है, आपका रिश्ता हमारे बोलो दीनी इदारों से है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे? अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? आप ऐसे बैठे हैं जैसे लगता है ससुराल में बैठे हैं। मेरी तकरीर में बैठिए तो बिल्कुल होश में बैठिए, ताकि आपके बोलो, आपके सीने की, आपके दिल की दुनिया बदल जाए। इजाजत है तो मैं जल्दी जल्दी दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग, ऐसे नहीं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसता अशरा खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअताअर रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल खुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलाहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बड़ी लंबी हदीस सुनाई, ज़हन को बहकाइए नहीं, जल्दी जल्दी तकरीर सुनिए। हमारे दोस्त, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन आपके लिए भी मेरी तरफ से गुजारिश है कि सरगोशी ना हो। सरगोशी करने से दिल को धक्का लगता है। इजाजत है बाबू। मैंने बहुत लंबी हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखो, कलेजा हिल जाएगा। दिल से सुनिए चचा मियां, दिल से सुनिए, मतलब सुनिए। और नसीरुद्दीन कहाँ गए? अरे बोलो नसीरुद्दीन कहाँ है? हमारा नसीरुद्दीन और रिजाउल दोनों भाई माशाअल्लाह। सब लोग ध्यान से सुनिए, उलमा भी सुने, मैं अपने आप को भी सुनाता हूं। अरे बोलो मैं अपने आप को भी सुनाता हूं। इधर देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है, वो 15 बुराइयां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु तो मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। इधर देखो, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। अरे बोलो कहते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि सुन्नियत बर्बाद हो रही है। क्या हो रही है? बोलो, लोग कहते हैं ना मुसलमान परेशान है। लोग कहते हैं कि सुन्नियत बर्बाद हो रही है, जलसा से कोई फायदा नहीं। तो हजरात एक बात सुनिए, अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब मुझे शुगर हो गया है, डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी, लेकिन कहा कि दवा तो लिख दिया है, लेकिन सुन लो तुमको मीठी चीज से परहेज करना होगा। मरीज गया, दवा खाता रहा, लेकिन खूब मिठाई खाई,
खूब रसगुल्ला खाया, खूब पेड़ा खाया, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ उसका शुगर कम होगा? नहीं होगा। क्यों? तो डॉक्टर की गलती है कि मरीज की गलती है? जोर से बोलो, मरीज की गलती है। डॉक्टर ने तो दवा लिख दिया, लेकिन जोर से बोलो, मरीज परहेज नहीं करेगा तो दवा फायदा नहीं करेगी। सुन्नियत उसी वक्त आपकी बचेगी जब आप अपनी हालत को सुधारोगे, वरना मौलाना रब्बानी 1 करोड़ हदीस सुना दे, आप पर वो हदीस असर अंदाज नहीं होगी। पहले अपनी हालत सुधारो, स्टेज की हालत सुधारो, जलसे की हालत सुधारो। इधर देखो, तुम अपना माहौल सुधारो, तब सुन्नियत बोलो बचेगी। कौन जुमला स्टेज पर बोलना चाहिए, कौन नारा स्टेज पर लगना चाहिए और कौन नारा नहीं लगना चाहिए। जलसे में हर आदमी अंगूठा छाप नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, लेकिन जैसे अनाप शनाप जुमला सुनता है, वो पढ़ा लिखा तबका उठकर चला जाता है कि ये मौलवी को क्या हो गया है, ये मौलवी क्या कर रहा है। तो सुन्नियत बर्बाद जो हो रही है उसकी वजह यह है हमारे हालात बिगड़ गए, हमारे हालात बदल गए। पहले हम अपनी हालतों को सुधारे। उलमा को चाहिए कि इस चीज पर मीटिंग करे कि कौन सा जुमला बोलना चाहिए, कौन सा जुमला बोलना नहीं चाहिए। नारा लगे तो किस तरह नारा लगे, सुन्नियत की शनाख्त क्या है, ये सब बातें उलमा की जिम्मेदारी है। बाबू लोग, तो हम अपनी बीमारी उसी वक्त अपनी बीमारी से बच सकते हैं। पहले परहेज करना, हाथ उठाकर बोलो, जरूरी है। ये मैंने मुख्तसर अंदाज में, चाहता तो हूं कि बहुत कुछ बयान करूं, लेकिन कसम खुदा आपसे भी डरता हूं, इनसे भी डरता हूं, उलमा से भी डरता हूं, सबसे डरता हूं। चाहता हूं कि हक बयान करूं ताकि लोग हमारी सुन्नियत महफूज रहे, लेकिन डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो फतवे की जद में मेरी जिंदगी आ जाए। अल्लाह की पनाह। इसलिए भाइयों, जरूरत है कि हमारे सारे उलमा इस चीज को गौर करें। आज मौलवी कहता है कि जलसे से कोई फायदा नहीं है। जलसे से फायदा इसलिए नहीं है कि सुनने वाले की नीयत अलग है। जोर से बोलो, जलसा कराने वाले की नीयत अलग है। जलसा कराने वाले का मकसद भीड़ इकट्ठा करना है, पिंडाल लगाना है, एलिवेटाइज करना है, उसका मकसद दीन फैलाना नहीं है। तो नीयत सबकी बदली हुई है। अल्लाह आपको, हमको, सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। सुन्नियत को बचानी है तो पहले अपने आप को बदलो, अपने आप पर गौर करो कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बुजुर्गों के मजार पर जाते हैं, तो हाजिरी किस तरह से देनी चाहिए और किस तरीके से हाजिरी नहीं देनी चाहिए। औरतों को जाना चाहिए कि नहीं, मजार पर चादर चढ़ाने का क्या तरीका है। इन सब बातों पर गौर करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। अब आगे चलिए, मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं, इजाजत है? चूंकि घड़ी तो पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। अरे बोलो, घड़ी है? जब से मोबाइल निकला है तब से ये आपका मौलाना घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर चुका है। अरे बोलिए, अंगूठी कहीं और कुछ निकलेगा तो अब मौलाना सादा अंदाज में आएंगे। इधर देखिए, जुब्बा कुब्बा जो पहन कर आ रहे हैं, अब सिर्फ कुर्ता पाजामा में तकरीर होगी। याद रखिए, अब कुछ दिनों के बाद तो ऐसा होने वाला है कि मौलवी लोग तकरीर करेंगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। बोलो कैसे? जैसे मोबाइल ने टार्च की कंपनी को बंद कर दिया, रेडियो की कंपनी को बंद कर दिया, हर डिपार्ट में बोलो नुकसान पहुंचाया, ऐसे ही लोग सोचेंगे जलसे में क्यों जाए, तेल क्यों जलाएं, पेट्रोल क्यों जलाएं। रब्बानी साहब की तकरीर हम बैठे बैठे घर मोबाइल पर सुन लेंगे तो याद रखो वो जमाना अनकरीब आने वाला है। जलसों का माहौल ये नेट वाले सब जनाब, अब मत पूछिए, देख रहे एक चैनल नहीं, कम से कम 20 चैनल है। ये लोग तो और हम लोगों पर कहर ढाए हुए हैं। आपको मालूम है, ये लोग जब हम लोगों की तकरीर
जब मोबाइल पर डालते हैं तो किसी के सामने कुत्ता की तस्वीर, किसी के सामने बंदर की तस्वीर, किसी के सामने बकरी की तस्वीर। मौलाना के मुंह से बकरी निकली तो बकरी की तस्वीर बना दिया, मौलाना के मुंह से बंदर निकला तो बंदर की तस्वीर बना दिया। ऐसी गलती बाबू लोग मत करो। चैनल चलाओ, दीन फैलाओ, लेकिन अपने उलमा का मजाक मत उड़ाओ, अपने उलमा की इमेज मत घटाओ। आप पैसा करोगे तो दुनिया क्या समझेगी। अल्लाह आपको हमको सबको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं। इजाजत है, जल्दी बोलो, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी बोल रहे आधा घंटा हुआ। ये जनाब मुबारक साहब है, माशाअल्लाह। आवाज सुनी आपने? और बोलिए मुबारक, मेरा वाकई मुबारक है, कलाम भी मुबारक, आवाज भी मुबारक, और ना बोलिए माशाअल्लाह अंदाज भी मुबारक। अभी मुबारक का जलवा आपने नहीं देखा है, मेरे बाद भरपूर जलवा देखेंगे। मेरी तकरीर 1 बजे खत्म हो जाएगी, इसलिए आप घबराएंगे नहीं कि रब्बानी साहब बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। लंबी चौड़ी वो बोले जो लंबा चौड़ा हो। अरे जोर से बोलो, लंबी। अल्लाह, अब देखिए घड़ी ना लगाने से यही सब हो रहा है। इधर बहरहाल कोई बात नहीं है। इधर देखिए, मुझसे गलती हुई, मैं समझ रहा था कि अभी 1 नहीं बजा, लेकिन 1 बज चुके हैं। आप फरमा रहे 2 बजे तक। मैं तो चाहता हूं कि सुबह तक बोलूं, लेकिन सुबह तक बोलूंगा तो ये जितने शोरा है मेरा रास्ता घेर लेंगे। आपको मालूम है कि नहीं? ये लोग मुझको इलाहाबाद तक पहुंचने नहीं देंगे। तो चाहता तो हूं कि ज्यादा टाइम लूं, लेकिन हमको सबका हक अदा करना है और सबको मौका देना है। जैसे मौलाना रब्बानी आपके मेहमान है, सब बोलो आपके मेहमान है। मुबारक भी मुबारक है, नदीम भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अजमत भी बहुत शानदार पढ़ते हैं। सबको सुनकर जाइए। बाबू लोग तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं एक भी हाथ नीचे ना रहे, जल्दी से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्न या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या हैं जिससे हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, पैसा देकर उनसे रिश्वत खाना, चौथा नंबर किसी कमजोर मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना, पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। इधर देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। क्या है? हाथ उठाकर बोलो। आपको पता है? जैसे मान लीजिए ये बच्चा है ना, अरे बोलो,
इस बच्चे को अल्लामा हसन रजा के मुकाबले में पेश किया जाए तो बोलो इनकी तौहीन है कि इज्जत बढ़ेगी? अरे बोलो। तो एक छोटे से बच्चे को एक जिम्मेदार आलिम के सामने, जिम्मेदार नकीब के सामने इनके मुकाबले में पेश करना, ये बोलो इनकी बहुत बड़ी तौहीन है। तो दुनिया में वो सबसे बड़ा मुजरिम है जो अल्लाह के मुकाबले में कीड़े मकोड़े, बोलो कुत्ता बिल्ली बंदर छछुंदर को बोलो पेश करता है। उससे बड़ा मुजरिम, उससे बड़ा गुनहगार, उससे बड़ा जहन्नमी इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पर नबी ने क्या कहा? जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, नबी ने फरमाया कि जो ऐसा करेगा उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तीसरा नंबर नबी ने फरमाया गरीब भाई की मदद करो, लेकिन उनकी मदद ना करके उनको पैसा देकर उनसे रिश्वत खाना। अगर तुम रिश्वत खाओगे तो याद रखो तुम बर्बाद हो जाओगे। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान के पैसे को नाजायज तरीके से या उनकी जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करना, उनका माल छीन कर गुंडागर्दी से पिस्तौल दिखाकर खाना। नबी ने फरमाया अगर ऐसा तुमने किया तो ये गुंडागर्दी तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगी। चार चीजें। पांचवी चीज पैगंबर ने फरमाया किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बगैर प्रूफ के, बगैर सबूत के, किसी आलिम मौलाना पर, किसी जोर से बोलो आम आदमी पर, चाहे मर्द हो या औरत, बगैर किसी सबूत के सिर्फ बोलो झूठी खबरों पर अमल करते हुए उन पर झूठा इल्जाम लगाना, इससे बचो वरना तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अभी आपने 3 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो बाबू अब मैं चौथी हदीस सुनाता हूं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। ये बताओ अब तक मैंने किस्सा कहानी बयान की? जोर से बोलो किस्सा कहानी बयान नहीं की ना? अभी तक मैंने हदीस, अब मैं आपको चौथी हदीस बयान करना चाहता हूं, इजाजत है? तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अनिल मुस्तौरिद इब्न शद्दाद क़ाल कुन्तु मअ रकबिल लज़ीना वक़फ़ू मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सख़लतिल मैता फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतरौना हाज़िही हानत अला अहलिहा हीना अलक़ौहा क़ालू मिन हवानिहा अलक़ौहा या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला आलिया। हजरत मुस्तौरिद बिन शद्दाद कहते हैं एक दफा हम लोग सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो। हम लोग सफर कर रहे थे, नबी आगे आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। एक मकाम पर पहुंचे जहां पर कूड़ा खाना था, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। उस कूड़े खाने पर एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। नबी देखने लगे, जब नबी देखने लगे तो सहाबा भी देखने लगे। जब सब लोग देखने लगे तो नबी ने फरमाया ओ सहाबा, ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था मालिक मोहब्बत कर रहा था, मालिक घर में बसा कर रखे हुआ था, लेकिन जैसे मर गया है रिश्ता
जिंदगी टूट गया है, हकीर समझकर, घटिया समझकर, जलील समझकर घर से निकाल कर कूड़े खाने पर फेंक दिया है। सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, जब तक बकरी का बच्चा जिंदा था मालिक इसे तलाश किया करता था, मालिक बेचैन रहा करता था बकरी का बच्चा कहां है, लेकिन आज मर गया है तो हकीर समझकर, घटिया समझकर कूड़े खाने पे डाल दिया है। ओ सहाबा, ये दुनिया भी इसी तरह है, इस दुनिया को पहचानो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह का खौफ रखो, आखिरत का डर रखो। ये मियां बीवी की मोहब्बत फानी है, ये बच्चों की मोहब्बत फानी है। जब तक आंखें खुली है आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, आपके रिश्तेदार आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी, रूह निकल जाएगी, बेटा भी कहेगा जल्दी घर से निकालो, बीवी भी कहेगी जल्दी घर से निकालो, रिश्तेदार भी कहेंगे जल्दी घर से निकालो। तो आए हमारे बच्चों, इस दुनिया को पहचानो, मरना सबको है, कब्रिस्तान सामने मौजूद है। जरा जाओ गौर करो, इसी कब्रिस्तान में तुम्हारे दादा लेटे हुए हैं, तुम्हारी माँ आराम कर रही है, तुम्हारे गांव के बड़े बड़े लोग इसी कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। तुमको भी एक न एक दिन उसी कब्रिस्तान में पहुंचना है, और जब पहुंचना कन्फर्म है, जोर से बोलो, पहुंचना कन्फर्म है तो शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, जिनाकारी से तौबा करो, बुग़्ज़ो हसद से तौबा करो, छोटे बड़े गुनाह से तौबा करो, सोने से पहले तौबा करो, आंखें खुले तो उस वक्त भी तौबा करो, नमाज के लिए मुसल्ला पर आओ तो सबसे पहले गुनाहों से तौबा करो। नबी फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सिद्क़ दिल से तौबा कर लिया, सच्चे दिल से तौबा कर लिया, वो ऐसा हो गया जैसे जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो, बशर्ते के तौबा सच्ची तौबा। इधर देखिए, आपका कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान, मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दुनिया में जाकर मौज मस्ती करो, मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इस दुनिया में जाकर तुम कब्र की तैयारी करो। मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आजमाया जाए कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल किसका है। ऐ बच्चों, मौत को याद रखो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। इजाजत दो तो मैं आपको 5वीं हदीस जल्दी जल्दी आपको सुनाता हूं, फिर आपको 10 मिनट में जल्दी जल्दी मसाइल बयान कर दूंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इतनी गुफ्तगू आप सुन चुके तो अब आगे चलिए। मैं आपको दूसरे नंबर पर अपनी बात, वादा तो बहुत लंबा कर लिया लेकिन वक्त नहीं है कि मैं वादा निभाऊं, लेकिन आपको एक बात बताऊं। कहां जा रहे हैं बाबू? ए बाबू, इस्तिंजा की जरूरत, बैठिए, चुपचाप से बैठिए। 1 बजने तक मेरी तकरीर आप खत्म हो जाएगी। बिल 1 बजे, 1 तो बज ही गए हैं, लगभग 1:30 बजे या 1:40 तक मेरी तकरीर आप खत्म पाएंगे इंशाअल्लाह। बाबू लोग, मैं डरता हूं कि कहीं मेरी तकरीर आप पर बोझ ना हो। जल्दी जल्दी एक बात सुनते चलिए। जब इधर देखिए, कब्र पर अजान देना कैसा है। आज हम लोग कब्र पर अजान देते हैं, इधर देखिए तो कुछ लोगों का कलेजा ऐसे फटता है जैसे जलजला से गुजरात की जमीन फटती है। अरे बोलो, जैसे जलजला से गुजरात की जमीन। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कब्र पर अजान देना शिर्क है। अजान तो नमाज के लिए दी जाती है, ये कब्र पर ये सुन्नी लोग जो अजान देता है कहां से साबित है? आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब क्या दीजिएगा? इधर देखिए,
कि तुम जाहिल हो, तुम बेवकूफ हो। अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, जोर से बोलो, अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए अजान देने का हुक्म है। नबी ने फरमाया जब आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो अजान दिया करो। फुकहा फरमाते हैं जब किसी को मिर्गी आ जाए तो अजान दिया करो, अजान दिया करो। जब किसी को मिर्गी आ जाए तो अजान दिया करो। आपने अभी 2 साल पहले देखा कोरोना की हवा जिस वक्त थी, उस वक्त पूरे मुल्क में हर आदमी अपने घरों पर अजान देता था। तो अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि अजान देने का हुक्म नबी ने फरमाया कि जब कोई बला नाजिल हो, जब कोई मुसीबत नाजिल हो तो अजान दिया करो, क्योंकि अजान देने से बलाएं दूर होती हैं। बोलिए अजान देने से, जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए जब कोरोना बीमारी आई तो पूरे भारत में लोग, बोलो, जैसे ऐशा का वक्त होता, सन्नाटा होता, हर घर पे अजान। उस वक्त ये मौलवी मौलाना कहां गए? अरे बोलो, इनसे क्यों नहीं पूछा? मौलाना लोग कब्र पर अजान देते हैं तो तुम्हारा कलेजा फट जाता है। ये मकान पर जो घर घर में अजान हो रही है, मस्जिद तो एक जगह है ना, यहाँ हर घर को मस्जिद बना दिया। बोलो हर जगह अजान, ये कहां से साबित है? तो उनकी नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे पाएंगे। इधर देखिए हदीस में आया है कि अजान, बोलो, अजान से बरकतें नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती है, बलाएं दूर होती है। आप सुनिए नबी फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो। जोर से बोलो, जब बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो। जब घर में, जोर से बोलो, जब कोई मुसीबत आए तो अजान दिया करो। जब किसी को मिर्गी आ जाए तो अजान दिया करो, क्योंकि अजान देने से बलाएं दूर होती हैं। कब्र पर अजान देने से 3 फायदे। कै फायदे? जल्दी बोलो। कब्र पर अजान देने से कै फायदे? जल्दी सुन लो, कै फायदे? 3 फायदे। पहला फायदा ये कि मरने वाले को सवाब पहुंचता है, मरने वाले की कब्र पर रहमत की बरसात होती है। पहला फायदा, मरने वाले की कब्र पर अल्लाह के जिक्र से रहमत की बरसात होती है। दूसरा फायदा, कब्र में मुनकर नकीर 3 सवाल करेंगे। अजान देने से मय्यत के कानों में जब अजान की आवाज पहुंचती है तो उनको जवाब देने में आसानियां होती है। तीसरा फायदा सुन लो, मरने के बाद मय्यत की रूह, मरने के बाद मय्यत की रूह कुछ देर फरिश्ते अपने हाथ में रखते हैं। मरने के बाद मय्यत की रूह कुछ देर फरिश्ते अपने हाथ में रखते हैं। जब कोई गुस्ल देता है तो मय्यत फरिश्ते उसको दिखाते हैं, देख तुम्हें कौन नहला रहा है। जब उस पर कोई रोता है, कोई गम करता है, कोई मातम करता है तो फरिश्ते उसको दिखाते हैं, देख ये तुम्हारे लिए रो रहा है। कोई उसको गालियां देता है तो फरिश्ते उसकी रूह को दिखाते हैं, देख ये तुमको गालियां दे रहा है। इधर देखिए, जब मय्यत को गुस्ल दे दिया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है, जब लोग मिट्टी देकर अपने घर को वापिस होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी रूह को उनके बदन से जोड़ते हैं, उनके बदन से जोड़ते हैं और उनको सारा मंजर दिखलाते हैं। ऐ मरने वाला, देख देख तुम्हारा बेटा तुमको छोड़कर जा रहा है, तुम्हारा भतीजा तुमको छोड़कर जा रहा है, तुम्हारा भाई तुमको छोड़कर जा रहा है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको छोड़कर जा रहे हैं। मरने वाला घबराता है, बेचैन होता है, इतने में अजान की आवाज सुनता है, अल्लाह का नाम सुनता है, दिल को सुकून मिलता है। वो हाथ का इशारा करके मत जाने वाले से कहते हैं, ऐ जाने वाले जाओ जाओ, कोई गम नहीं है,
मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। इधर देखिए, मरने वाले की कब्र पर कोई भी नेक काम करने से उनको सवाब ही सवाब पहुंचता है। अजान से बेहतर कलिमात और क्या होंगे? बोलो, अजान से बेहतर कलिमात और क्या होंगे? अगर तुम कब्र पर अजान देने से एतराज कर रहे हो तो बच्चों की पैदाइश के वक्त अजान देने से एतराज करो, उस पर भी पाबंदी लगाओ। मिर्गी आ जाए तो कहा गया है कान में अजान दो। अरे बोलो, कहां? कान में। हदीस में आया कि अजान दो, लेकिन आज का मुसलमान मिर्गी वाले को जूता सुंघाते हैं। अरे बोलो, जूता सुंघाते हैं कि नहीं? इधर देखिए, ये सब गलत तरीका है। उसको होश आना था इसलिए होश आ गया, जूता सुंघाने से होश नहीं आया। उतने देर में उसको होश आना ही था। नबी फरमाते हैं कि जब किसी को मिर्गी आ जाए तो उसके कान के पास अपना मुंह करीब करो और अजान के कलिमात कहो, सुनते ही उसको होश आ जाएगा। ये सब बातें हैं, बयान करूं तो घंटों लग जाएगा। अब मसला मैं बयान कर दूं 10 मिनट में, क्योंकि अगर सब बातें बयान करूंगा तो हो सकता कहीं 2 बज जाए और बोलिए मेरा घेराव हो जाए। और बोलिए इजाजत है? आप हंस रहे, ये नदीम मेरा बहुत मुस्कुरा रहा है। सबसे पहले मेरा रास्ता यही घेरेगा, यही घेरेगा। अजमत तो माफ कर देगा, लेकिन सबसे पहले नदीम रास्ता घेरेगा। बात तो बहुत है, लेकिन मैं माफी के साथ कहता हूं कि जो बातें रह गई, इधर देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ मसाइल मैं जल्दी जल्दी 5 मिनट में बयान करूं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। ये चच्चा मियां ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है समधियाने में बैठे हैं। सही से बैठिए, मेरी नजर सबको देख रही है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो अब मसला सुनिए। इधर देखिए, मसला सुनिए। मरने के बाद तीजा करना, 40वां करना, 10वीं करना, बोलो 20वीं करना, सब जायज है। अरे बोलो, क्या है? मय्यत के लिए, इधर देखिए, मय्यत के लिए अगर कोई 10वीं का दिन मुतय्यन करता है, तीजा का दिन मुतय्यन करता है, 40वां का दिन मुतय्यन करता है, तो भी जायज है। और मुतय्यन ना करे, हर दिन फातिहा करे, हर दिन कुरान पढ़े, तो भी जोर से बोलो जायज है, अच्छा काम है। लेकिन सुन्नी लोग 40वां इसलिए करता है कि इस 40वां को आदमी की पैदाइश से बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको पता है? इसको बैठाइए, जल्दी बैठाइए, 2 मिनट के लिए। वो जा रहा है, छोकरा तो जाने दीजिए, इजाजत है? इधर देखो, जब आदमी पैदा होता है तो आपको मालूम है कैसे पैदा होता है? इधर देखिए, मां के पेट में जब पानी पहुंचता है तो वो पानी 40 दिन में खून बनता है। क्या बनता है? उसको खून बनने में कितना दिन लग जाता है? जब मां के पेट में, बोलो, पानी पहुंचता है तो उसको खून बनने में कितना दिन लगता है? 40 दिन। फिर 40 दिन के बाद गोश्त का लोथरा बनता है। क्या बनता है? गोश्त का लोथरा। फिर उसके बाद उसमें, बोलो, हड्डियां बनती हैं। जानते हैं आपको? बोलो, 4 महीने में रूह डाली जाती है। बोलिए, 4 महीने में। जिस दिन, बोलो, हड्डियां बन गई, गोश्त बन गया, सब 40 दिन में बनता है। इधर देखिए, 4 महीना जैसे पूरे होते हैं तो मां के पेट में उसको रूह डाल दी जाती है। तो जब आदमी मां के पेट में बना था तो 40 दिन में बना था। अरे बोलो, हर चीज उसका, बोलो, पार्ट पार्ट, बोलो, अल्लाह ताला ने उसको 40 दिन की मुद्दत रखी। तो इस 40 दिन को मौत से भी गहरा ताल्लुक है। मय्यत खुश होता है ताकि मौत और दुनिया में आने का रिश्ता दोनों मजबूत हो जाए। तो 40वां करना भी जायज है, कर सकते हैं। अब जल्दी सुनिए, तीजा का खाना, 40वां का खाना, जो गांव में लोग कार्ड बांटते हैं, दावत देते हैं, गांव वालों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। मसला सुनिए, खाना तो नाजायज नहीं है। जोर से बोलो, खाना तो नाजायज नहीं है। आपने खा लिया,
हमने खा लिया, इन्होंने खा लिया, तो खाना नाजायज नहीं है, खाना पाक है। हाथ उठाकर बोलो खाना। लेकिन जो मुसलमानों ने ये तरीका अपनाया है, तीजा में दावत देना, 40वां में दावत देना, रिश्तेदारों को, गांव वालों को, ये तरीका बिदअते कबीहा सय्या है, नाजायज है। ये तरीका गुनाह का काम है। आपको मालूम है तीजा का खाना गरीबों का हक है, तीजा का खाना मिस्कीनों का हक है, 40वां का खाना गरीब फकीरों का हक है। अगर आप मालदारों को खिलाते हो तो एक रत्ती भी मरने वाले को सवाब नहीं पहुंचेगा। हाँ, रिश्तेदार खाकर पेट भर के चला जाएगा। तो इधर देखिए तीजा का खाना, जोर से बोलो, 40वां का खाना, 10वीं का खाना, बिज़ात नाजायज नहीं है, खाना पाक है। अरे जोर से बोलो, खाना पाक है। लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है दावत देना, इधर देखिए, अद्दावतो लिस्सुरूर ला लिश्शुरूर, दावत खुशी में दी जाएगी, गम में नहीं। तीजा का दिन गम का दिन है, 10वीं का दिन गम का दिन है, 40वां का दिन मैयत वाले के घर में गम होता है, तो गम में दावत देना, रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाना, ये तरीका नाजायज है, गुनाह का काम है। ऐसे तरीकों से बचिए। आपको खाना खिलाना है तो गरीबों को खिलाइए, मिस्कीनों को खिलाइए, गांव के लाचारों को खिलाइए, मदरसे के तालिबे इल्मों को खिलाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये था कुछ मुख्तसर अंदाज में मसला। अब इजाजत है तो 5 मिनट और टाइम लूं? अरे बोलो इजाजत है? अगर इजाजत है तो पहले हाथ उठाओ। मैं हाथ इसलिए उठवा रहा हूं कि मसला बयान कर रहा हूं, कहीं आप सोते हुए तो नहीं सुन रहे। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद बीवी को, इधर देखिए, मरने के बाद शौहर को बीवी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, बीवी को बोलो कांधा नहीं देना चाहिए, बोलो कहते हैं लोग। ये सब बोलिए, इधर देखिए, ये सब सरासर गलत है। सुनिए, एक चीज के अलावा, इधर देखिए, बीवी मर जाए या शौहर मर जाए, दोनों का मामला सुनिए। बीवी मर जाए या शौहर मर जाए तो मसला सुन लो। शौहर अपनी बीवी का चेहरा भी देख सकता है, अपनी बीवी को कांधा भी दे सकता है, अपनी बीवी को, जोर से बोलो, कांधा भी दे सकता है, बीवी का चेहरा भी देख सकता है। एक काम नहीं कर सकता, वो कौन सा काम है? इधर देखिए, बीवी को नहला नहीं सकता। अरे बोलो, बीवी को नहला नहीं सकता, बीवी को कांधा दे सकता है, बीवी का चेहरा देख सकता है, बीवी को नहला नहीं सकता। लेकिन सुनिए, अगर बीवी का इंतकाल कहीं परदेश में हुआ, जहां कोई नहलाने वाली औरत ना हो, जहां कोई नहलाने वाली औरत ना हो, तो शौहर उस जगह पर अपनी बीवी को हाथ में कपड़ा लपेटकर, अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर, ऐसी जगह पर जहां कोई औरत किराए पर ना मिले, कोई रिश्तेदार भी ना हो, शौहर तन्हा हो, बीवी इंतकाल कर गई हो, अब बीवी को बोलो, वो बीवी को गुस्ल देना चाहते तो गुस्ल तो नहीं दे सकते। मसला ये है, अगर बोलो सुनसान जगह पर हो तो शौहर अपनी बीवी को अपने हाथ में कपड़ा लपेटकर, जैसे नमाज में तयम्मुम करते हैं, उसी अंदाज में उनको गुस्ल का तयम्मुम करा सकता है। बोलो, गुस्ल का तयम्मुम करा सकता है। लेकिन सुनिए, मसला सुनिए, अब पलट दीजिए, अब पलट दीजिए, शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी सब काम कर सकती है। इधर देखिए, बीवी चेहरा भी देख सकती है, बीवी औरत को नहला भी सकती है। जल्दी बोलो, बीवी बोलो, बीवी अपने शौहर को, बीवी अपने शौहर को नहला भी सकती है, चेहरा भी देख सकती है, जोर से बोलो, उनको कफन भी पहना सकती है। और एक मसला और सुन लो, बीवी जब तक इद्दत में है, जल्दी बोलिए, बीवी
जब तक इद्दत में है। इद्दत वफात कितने दिन है? 4 महीना 10 दिन। जल्दी बोलो, इद्दत वफात कितने दिन है? जल्दी बोलो। 10 दिन। 4 महीना 10 दिन तक औरत को उस घर से निकलना नाजायज व हराम है जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ था। बिला जरूरत वो मैके नहीं जा सकती, बिला जरूरत कहीं और नहीं जा सकती। अगर जरूरत के तहत गई तो रात के वक्त उसी घर में पहुंचना जरूरी है जहां शौहर का इंतकाल हुआ था। ऐसा उसको कितने दिन करना पड़ेगा? जोर से बोलो। 4 महीना 10 दिन। जब तक औरत 4 महीना 10 दिन पूरी नहीं की है, किसी आदमी को शादी का पैगाम भेजना हराम, किसी से निकाह करना हराम। इधर देखो, जब तक वो इद्दत में है वो मरने वाले की बीवी कहलाएगी। अभी पूरे तौर पे निकाह खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरे तौर पे निकाह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए बीवी जब तक इद्दत में है अपने शौहर को नहला भी सकती है, अपने शौहर का चेहरा भी देख सकती है, अपने शौहर को कफन भी पहना सकती है। लेकिन शौहर सिर्फ बीवी को नहला नहीं सकता, बाकी कांधा भी दे सकता है, चेहरा भी देख सकता है। ये कुछ मसाइल थे जो मैंने आपको बयान किया, लेकिन इजाजत दीजिए तो एक मसला और बयान कर दूं। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं हाथ उठाओ। ये मसला आपने शायद किसी से सुना हो या ना सुना हो। अगर सुन चुके होंगे तो मुझसे सुन करके और याददाश्त मजबूत हो जाएगी, और अगर नहीं सुने होंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा। सुनिए, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त नहीं है। बोलो, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत, जोर से बोलो, जमाअत शर्त। ऐसा नहीं है कि जमात होगी, भीड़ होगी तभी जनाजा की नमाज होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इधर देखिए, सिर्फ जमात की शर्त किसमें है? इधर देखिए, ईद की नमाज में, बकरा ईद की नमाज में, जुमा की नमाज में। इधर देखिए, इन सब नमाजों में क्या है? जोर से बोलो, जमात की शर्त है। इधर देखिए, लेकिन 5 वक्ता नमाज में भी जमात की शर्त नहीं है। हाँ, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब जरूर है, मगर शर्त नहीं है। अगर जमात छूट गई तो आप जहां चाहो नमाज पढ़ लो, लेकिन ईद की नमाज छूट गई तो आप कहीं भी नमाज, जोर से बोलो, अगर जमात हर जगह खत्म हो गई है तो आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ईद की नमाज के लिए, जुमा की नमाज के लिए जमात शर्त है, 5 वक्ता नमाज के लिए जमात शर्त नहीं। इधर देखो, हाँ, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जनाजा की नमाज के लिए न तो जमात शर्त है न जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। मसला जब समझ में आ गया तो अब सुनिए, अगर कहीं कोई सुनसान जगह पर हो, जंगल में हो, या कहीं बोलो ऐसी जगह पर हो, अमेरिका लंदन में हो, वहां कोई मुसलमान ना हो, सिर्फ मियां बीवी रहते हो, अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो अब कैसे जनाजा पढ़ेंगे? तो मसला सुन लीजिए, मसला ध्यान से सुनिए। जनाजा की नमाज, जनाजा सामने रखकर एक मर्द या एक औरत या एक नाबालिग होशियार बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो, बोलो, नाबालिग होशियार बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो, ऐसा नाबालिग बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो, जनाजा सामने रखकर अकेला अगर वो नमाज पढ़ लेगा, या कोई एक औरत सामने जनाजा रखकर नमाज पढ़ लेगी, या एक मर्द जनाजा की नमाज पढ़ लेगा, तो जनाजा की फर्जियत सबके जिम्मे से साकित हो जाएगी, सब बरीउ जिम्मा हो जाएंगे। जनाजा की नमाज एक आदमी भी पढ़ ले तो सारे बस्ती के लोग गुनाहों से बच जाएंगे। जनाजा की नमाज के लिए इधर देखिए, ना तो मर्द होना शर्त है, जनाजा की नमाज पढ़ाने वाला चाहे मर्द हो, चाहे पढ़ाने वाली एक औरत हो, या नाबालिग होशियार बच्चा हो, अगर जनाजा सामने रखकर उसने पढ़ लिया
तो जनाजा की नमाज अदा हो गई। ये मसला था कुछ देर के लिए जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। और मैंने जो कुछ बयान किया, बोलने में अगर जबान फिसल गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि वही मसला बयान करूं जो नजरों से गुजरे हैं, वो मसाइल बयान ना करूं जो नजरों से नहीं गुजरे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। आप लोग जाइएगा नहीं, बैठिए। अभी आपको बोलो अजीम नाथ खां सबको सुनना है। हेलो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। जो ज़बां मदहे शहंशाही उमम करती है वो कहाँ जन्नते अरबाबे हशम करती है। हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन एक कोई ना कोई नई बात जरूर सीखे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पैगामात आप तक पहुँचे, बहुत सारी बातें आप तक पहुँची, आपकी नस्लों तक पहुँची। अल्लाह करे कि ये बातें आपके ज़हन व फिक्र में महफूज रहे ताकि इन बातों पे अमल करके आप अपनी जिंदगी भी ताबनाक कर सकें और अपनी आखिरत भी रोशन कर सकें। जो लोग चले गए हैं इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन है कि वो जरूर आएंगे, इसलिए कि संगे मरमर से तराशे हुए दो हसीन व जमील पैकर जनाबे अज़मत रजा भागलपुरी, जनाबे नदीम रजा की सूरत में मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं भाई? माशाअल्लाह। जो लोग चले गए हैं कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह वो जरूर आएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है जो चले गए हैं हो सकता है वो अक्लमंद लोग हों, और हमें जलसों में अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, हमें जलसों में नबी के आशिकों की जरूरत है। तो जो आशिक हैं इंशाअल्लाह वो जरूर बैठेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह। आले रसूल औलाद गौसे आजम पीर तरीकत शेख तरीकत हुजूर अशाह सैयद साहब बुखारी खान का है आलिया बुखारिया मिंबर नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। अभी से अपनी आंखें आप ताबनाक कर लीजिए, रोशन कर लीजिए, ताकि हजरत की ज़ियारत से हम सब लोग फैज़याब हो सकें। जरा एक बार मोहब्बत के साथ पूरा मजमा झूम कर बोल दे सुबहान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ अपनी खुशी का इजहार कीजिए। इतनी शानदार तकरीर आपने सुनी है, इतनी शानदार खिताबत सुनी है, इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनी है, तो जरा अपनी खुशी का इजहार करके जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। आइए, मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान की दो अजीम आवाज, बड़ी आवाजें मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। आप 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लोग रात रात भर बैठकर जनाबे नदीम रजा फैजी, जनाबे अजमत भागल